हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम लोग को पता है प्लास्टिड जो होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टिड तीन टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर होता है फ्लावर्स का, रेड, पिंक, येलो या फ्रूट्स का कलर, तो वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है कलरलेस प्लास्टिड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन चला जाएगा आंसर ऑप्शन बी, द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि टोमेटो एक तरह का फ्रूट्स है, रेड कलर है, तो ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आएगा। तो इसलिए आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलुलर स्ट्रक्चर कंसर्न विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज। तो जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डाइजेशन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है लाइसोसोम को। तो डाइजेशन की बात करें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, वो होगा लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी को फॉर्म करेगा, एनर्जी बनाएगा, उसी को बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का एनर्जी करेंसी होता है एटीपी, और वह उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एनर्जी जहाँ बना वहीं पे उसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ्स इज द यूज फॉर। यह जो टर्म है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ्स, ये किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी है सार्कोप्लाज्म। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे बात करें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ की, ये हम लोग बात किए सेल का। सेल का बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो सबसे बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सी से सेल, एम से मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर जो यह स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पे लिक्विड होगा, स्पेस पाया जाता है, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में, मतलब न्यूक्लियस के बीच में अगर बात करें, ये अगर न्यूक्लियस मान लें हम लोग, ये पूरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में जो ये है ना, ये डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियोलस का। ये डेंस पार्ट होगा, ये न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे सेल का मेम्ब्रेन था तो इसको बोले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह से यहाँ न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो यह स्ट्रक्चर था, इसको बोले साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो यह जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बीच में जो सेंटर में, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है? तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। तो ये सारा जो है यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। इंटायर सरफेस या इंटायर स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब सारा कहाँ पे पाया जाएगा? सारा साइटोप्लाज्म के अंदर। यह क्या है? लिविंग सब्सटेंस है।
तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस है उसके अंदर क्या रहेगा, लिविंग सब्सटेंस रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको बोलते हैं, इंटायर स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन डी विटेकर। तो ऑप्शन ए जो रॉबर्ट ब्राउन है वो न्यूक्लियस की खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले जो सेल का डिस्कवर किए थे बार्क ऑफ ट्री में, रॉबर्ट हुक ने ही किया था 1665 में। तो फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बार्क ऑफ द ट्री, जिसको कि कॉर्क सेल कहा था। और वह जो सेल था डेड सेल था, पहला सेल जो खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, वह कैसा सेल था, डेड सेल था। नेक्स्ट है ऑप्शन सी में है ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक 1674 में। और वह जो लिविंग सेल था उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा था लिविंग सेल को। ऑप्शन डी विटेकर है। विटेकर क्या किए थे, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया के बारे में। तो विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चला जाएगा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी नर्व सेल, ऑप्शन डी ह्यूमन बोन सेल। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करें, प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। जैसे बात करें यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होगा वह प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सारा कुछ पाया जाता है। लेकिन इसका प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यह है यूकैरियोटिक सेल, यह है यूकैरियोटिक सेल, तो इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर, कौन कौन सा? तो 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है नर्व सेल, ऑप्शन डी है ह्यूमन बोन सेल। तो ह्यूमन बोन सेल ऑप्शन डी जो है यह यूकैरियोटिक सेल है। नर्व सेल भी ह्यूमन में पाया जाता है या एनिमल्स में पाया जाता है, यह भी यूकैरियोटिक सेल है। बी अमीबा, अमीबा क्या होता है? यह यूनिसेल्यूलर है लेकिन इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तब तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए सही आंसर चला जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स अकर्स इन द सेल ऑफ, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो यह सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, सेल की मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन ए है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो सेल डिवीजन कहाँ होगा? तो एनिमल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या जाएगा? एनिमल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इज, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन सा है? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है प्रोक्सिसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स मीन्स होता क्या है? वैसे ऑर्गेनेल्स जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम हो। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स आप लोग याद रखिएगा कि 2 होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। 2 ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सेमी ऑटोनोमस है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है प्रोक्सिसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का 3 टाइप्स होता है, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, प्लास्टिड है नहीं, तो प्लास्टिड का टाइप्स है, वही आंसर सही चला जाएगा। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लाइसोसोम आर स्टोर्ड हाउस ऑफ, लाइसोसोम किसका स्टोर हाउस? ऑप्शन है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी शुगर। लाइसोसोम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का स्टोर हाउस कहा जाता है।
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलेज नाम का एक एंजाइम्स, डाइजेस्ट करने का काम करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम्स। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है लाइसोसोम के अंदर स्टोर हाउस में। क्वेश्चन नंबर 10 है हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, डी नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। सेल थ्योरी स्लाइडेन और श्वान दोनों ने मिलकर दिया था। क्वेश्चन 11 है एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो एंजाइम्स किसमें एब्सेंट होता है? तो हम लोग को पता है कि वायरस जो होता है ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, तो इसके अंदर एंजाइम्स होगा नहीं, तो एंजाइम्स एब्सेंट होगा वायरस के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, आयोडीन टेस्ट किसको पहचानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर टेस्ट करना हो तो उसमें अगर आयोडीन डालेंगे हम लोग, आयोडीन डालने से कार्बोहाइड्रेट्स अपना कलर चेंज कर लेता है, इससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, इसलिए सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन ए है अल्फा ग्लूकोज, ऑप्शन बी है बीटा ग्लूकोज, ऑप्शन सी अल्फा फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है बीटा फ्रक्टोज। तो हम लोग को पता है कि ग्लूकोज जो होता है एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी, तो यहाँ पर सेलुलोज जो होता है पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का। ऑप्शन बी सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए प्लांट सेल, ऑप्शन बी एनिमल सेल, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी सेल, ऑप्शन डी बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे हम लोग बात करें न्यूक्लियोइड बोला किसको जाता है सबसे पहले यह, तो वैसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है नॉन वेल डिफाइंड होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये होगा नहीं ऑप्शन। एनिमल सेल में यूकैरियोटिक सेल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ग्रीन एल्गी सेल यूकैरियोटिक, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो बचा क्या? बैक्टीरियल सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और उसके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन डी सही आंसर चला जाएगा, बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 15 है सेल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन इज, सेल ऑर्गेनेल जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं, घिरे रहते हैं। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इसका ट्रिक्स मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड किया हूं कि वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास डबल मेम्ब्रेनस है, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेनस है, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं है, वो सारा ट्रिक्स मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो वहां पे जाके आप लोग देख लेंगे कि वैसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है या नॉन मेम्ब्रेनस है। यहाँ पर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस का थोड़ा सा ट्रिक्स याद दिला देते हैं। एक सिंगल पेग लाओबे, एक सिंगल मतलब सिंगल मेम्ब्रेन्स का ट्रिक है ये। और पेग PEG पेग लाओ वे, पेग का P से स्टार्ट करेंगे पेरोक्सिसोम, सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। E से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। G से गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, यह भी सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। लाओ से लाइसोसोम, यह भी सिंगल मेम्ब्रेनस। और वे से वैक्यूल्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पे एक सिंगल पेग लाओ वे एक सेंटेंस है, और इसमें जो एक सिंगल से याद रखेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेनस, और पेग लाओ वे इससे सारा सेल ऑर्गेनेल्स को याद रखेंगे। पेग का P से पेरोक्सिसोम, E से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G से गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, लाओ से लाइसोसोम, वे से वैक्यूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा इस पांचों में से ऑप्शन है, इस पांचों सेल ऑर्गेनेल्स में से। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तो हम लोग बात किए नहीं, बात किए थे लाइसोसोम्स का। तो यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आए कि क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।